पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कल हमने चौथे श्लोक तक किया था। अनर्पित चरिम चिरात, इसका तात्पर्य भी हमने पढ़ा था कि श्रीमती सची देवी श्रीमती सची देवी के पुत्र कहलाने वाले परमेश्वर आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले हुए सोने की चमक से चमकते हुए वो कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हुए हैं, ताकि वे आपको वह प्रदान करें जो पहले किसी अवतार ने नहीं दिया। भक्ति सेवा का सबसे उदात्त और उज्जवल माधुर्य वैवाहिक प्रेम का माधुर्य। ओके, इसका वर्णन हमने कल लास्ट क्लास में किया था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं, इसलिए यहाँ पर अनर्पित चरिम चिरात लिखा है। अनर्पित मतलब पहले प्रदान नहीं किया, चिरात बहुत समय पहले किया था। ब्रह्मा के पिछले दिन में, इसी टाइम पे जब चैतन्य महाप्रभु आए होंगे, तब उन्होंने अ, ये भक्तिमय सेवा का गोलोक वृंदावन का प्रेम प्रदान किया था। परंतु उतने लंबे समय से नहीं किया। ब्रह्मा के एक दिन में तो 1000 चतुर्युग होते हैं। 4.43 होते हैं एक एक चतुर्युग में। 43 लाख इंटू 1000, 4.3 बिलियन इंटू टू, 8.6 बिलियन ईयर्स। इतने साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, तब उन्होंने प्रदान किया था ये। इसलिए चिरात लिखा है। बहुत लंबे समय से ये कृष्ण गोलोक वृंदावन में माधुर्य प्रेम को प्रदान नहीं किया भगवान ने, इसलिए लिखा है चिरात, बहुत लंबे समय से प्रदान नहीं किया। इसके बाद हमें पढ़ना था राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मत् एकात्मनाव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम ऐक्यमाख्यम राधा भावद्युति सुगलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसमें बताया गया है राधा कृष्ण, भगवान राधा और भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति अस्मात्, भगवान की आह्लादिनी शक्ति के द्वारा प्रकट हुए, उनके प्रेम से जो उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ। या राधा और कृष्ण एक ही हैं, क्योंकि कृष्ण राधा में कोई अंतर नहीं है। राधा रानी कृष्ण की नित्य संगिनी है और भगवान की आध्यात्मिक आध्यात्मिक शक्ति की मुख्य वो है। अ, आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है योग माया पोटेंसी, वो मुख्य श्रीमती राधा रानी के अंडर में है। तो एक तरह से देखे जाए तो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। और इसलिए लिखा है एकात्म नाव अपि भुवि पूरा देह भेदम गतौ, तो दोनों एक हैं, परंतु इस माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए दोनों अलग भी हुए हैं। परंतु फिर से चैतन्याख्यम प्रकट प्रकट मधुना तद्वयम ऐक्यम आप्तम, फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों एक हो गए हैं। क्यों? जिससे कि वो, उसका एक विशेष विशेष रीजन है जो कि अगले अध्यायों में आने वाला है। भगवान कृष्ण ने जब सोचा कि श्रीमती राधा रानी को मेरी मुझे प्रेम करके कितनी खुशी होती है, वो जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। राधा रानी के भाव को ग्रहण करते हैं। राधा रानी के भाव को ग्रहण करते हैं और द्युति को ग्रहण करते हैं। राधा रानी के मन में जो भाव होते हैं, मतलब शुद्ध भक्ति के जो भाव होते हैं राधा रानी के मन में, उस शुद्ध भक्ति के भाव को भगवान कृष्ण ग्रहण करते हैं। और उनकी द्युति, द्युति मतलब राधा रानी के शरीर की कांति जो कि गोल्डन कलर की है, उसको भी स्वीकार करते हैं। राधा रानी का एक और नाम गौरांगी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग है, क्योंकि राधा रानी के शरीर के कलर को उन्होंने स्वीकार किया है, द्युति को स्वीकार किया है। सो राधा भाव द्युति सुगलितम, राधा रानी की मन स्थिति को और राधा रानी के शरीर की कांति को, चमक को,
उन्होंने स्वीकार करके नौमी कृष्ण स्वरूपम, स्वयं श्री कृष्ण है परंतु राधा रानी के भाव और उनके शरीर की कांति को स्वीकार किया है। श्री राधा और कृष्ण के प्रेममय प्रसंग भगवान की आंतरिक आनंददायी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक हैं, फिर भी पहले वो अलग हो गए थे। अब ये दो दिव्य पहचानें श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में फिर से एक हो गई हैं। मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने स्वयं को श्रीमती राधा रानी के भाव और रंग के साथ प्रकट किया है, यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, परंतु उन्हें उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव और श्रीमती राधा रानी के रंग को स्वीकार किया है। इसलिए वो अपने भक्त के रूप में आते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव उनके अंदर है। अभी शुरू के 6 श्लोक जो हैं, ये पांचवा और छठवां, शुरू के 6 श्लोक आध्यात्मिक सत्य का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद अगले 5 श्लोक जो है नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। मतलब शुरू के 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु का, पहले में तो आध्यात्मिक, पहले श्लोक हमने जो पढ़ा था उसमें आध्यात्मिकता के 6 तत्व बताए गए थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसके बाद बाकी 5 श्लोक 7 से लेके 11 तक नित्यानंद प्रभु के बारे में, और फिर 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में, और 1 श्लोक पंच तत्वों के बारे में। इस प्रकार से टोटल 14 श्लोक हैं। उन श्लोकों की व्याख्या पूरे आदि लीला में की जाती है, और जिसमें से पहले श्लोक की व्याख्या इस अध्याय में की जाएगी। अभी तो जस्ट ये श्लोक बताए जा रहे हैं, अभी इनका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आने वाला है इस चैप्टर में। तो ये छठवां श्लोक है। अ, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वाणेयैव स्वद्यो येनाद्भुता मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाद्य समाजनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, ये कारण था जिस कारण से भगवान आए थे। राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा एक कारण है। राधा रानी के उन अद्भुत गुणों को जिनका आनंद केवल राधा रानी ही लेती हैं, उनको जानने के लिए दूसरा कारण, तथा राधा रानी के प्रेम की मधुरता को अनुभव करने पर उन्हें जो आनंद मिलता है, उस आनंद को समझने की इच्छा से भगवान श्री हरि अपनी भावनाओं से युक्त होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुआ था। ये 3 इंटरनल रीजन है, आंतरिक कारण है, जो भगवान कृष्ण जानना चाहते थे, और उनको जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची देवी के गर्भ से प्रकट हुए। राधा रानी के प्रेम की महिमा, राधा रानी के अद्भुत गुण जिसका आनंद केवल राधा रानी उठाती हैं, और भगवान कृष्ण को प्रेम करके राधा रानी को जो आनंद मिलता है, राधा रानी के प्रेम की मधुरता को करने पर उन्हें जो आनंद मिलता है, उस आनंद को समझने की इच्छा भगवान कृष्ण की थी। इन द सेंस, राधा रानी जैसे शुद्ध भक्त भगवान को जब प्रेम करते हैं तो उस प्रेम से उस शुद्ध भक्त को कितनी खुशी मिलती है, उस खुशी को समझने की इच्छा भगवान कृष्ण की थी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कभी अपने अपने आप को प्रेम किया नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। तो वो जानना चाहते थे कि मेरे भक्तों को ऐसा क्या प्रेम मिलता है कि हमेशा ही मुझसे अटैच रहते हैं। पर वो तभी उनको मिल पाएगा जब वो खुद भक्त के रूप में आएंगे। तो श्रीमती राधा रानी उनकी सबसे ऊंची भक्त हैं, इसलिए राधा रानी के भाव को लेके आए, तब उनको समझ में आया कि कृष्ण प्रेम कितना स्वीट है। अदरवाइज भगवान को भी कभी कभी आश्चर्य होता था कि मुझे प्रेम करने में इतना क्या है कि मेरे भक्त हमेशा ही मुझसे अटैच रहते हैं। उनको ये मन में प्रश्न आता था, तो भगवान ने सोचा कि मैं खुद ही राधा रानी के रूप में जब जाऊंगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि मुझे प्रेम करने में लोगों को कितना आनंद मिलता है। तो उसको समझने के लिए भगवान श्रीमती राधा रानी के रूप में सची माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। देखिए, 6 श्लोक हो गए चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन में। अब 7वें श्लोक से नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन है। और ये जो 7वां श्लोक है, ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। ये प्रणाम मंत्र आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं, गौर निताई के विग्रह को प्रणाम करते हैं, तो ये मंत्र नित्यानंद प्रभु के लिए बोला जाता है। ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है, तो ये याद कर लीजिएगा। आदि लीला पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। जब मंदिर में गौर निताई को प्रणाम करते हैं, तब नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु के लिए भी मंत्र है, नित्यानंद प्रभु के लिए भी मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु के लिए ऊपर भी मंत्र दिए हैं, मतलब जो मंत्र 6 मंत्रों में से एक मंत्र चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है। तो नित्यानंद प्रभु का ये मंत्र जो है, संकर्षण कारण तो ईसाई गर्भोध साई च पयोब्धि साई
शेषश्च यस्यां सकला स नित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। मैं ऐसे नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ। श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के विषय हों। संकर्षण, शेषनाग तथा कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर पर स्थित विष्णु भगवान उनके पूर्ण अंश हैं तथा उनके पूर्ण अंशों के अंश हैं। मैं ऐसे नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूँ जिनके अंश संकर्षण, शेषनाग और कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीनों विष्णु उनके अंश मात्र हैं। ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। या नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के विषय हो, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सेम सेम एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आता है नित्यानंद प्रभु की ग्लोरिफिकेशन है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरीय श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। प्रपद्ये मतलब उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ या उनको समर्पण करता हूँ। जो मायातीते, भौतिक की, भगवान की माया शक्ति से परे, व्यापी वैकुंठ लोके, भगवान की माया शक्ति से परे जो वैकुंठ लोक हैं वहां पर पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य, भगवान के चार व्यू होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। पूर्ण ऐश्वर्य रूपी रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम, उन चार चतुर्व्यूह जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें से जो संकर्षण है वो संकर्षण भगवान नित्यानंद राम के नाम से जाने जाते हैं। इवेंचुअली एक्चुअली नित्यानंद राम तो बलराम है, तो संकर्षण उनसे निकलते हैं, पर यहाँ पे उनको संकर्षण जैसा भी उनकी पूजा की जा रही है। तो मायातीत मतलब भौतिक दृष्टि से परे, व्यापी वैकुंठ लोक है, भौतिक दृष्टि से परे जो वैकुंठ लोक व्याप्त होता है वहां पर चतुर्व्यूह के पूर्ण ऐश्वर्य में जो चार भगवान होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनमें से जो संकर्षण है वो उन नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में समर्पण करता हूँ जिन्हें चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से युक्त के बीच संकर्षण के नाम से जाना जाता है। यही नित्यानंद जो है ये संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। इनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है और वो भौतिक सृष्टि से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। अगला श्लोक। मया भरत मया भरतजंड संघाश्रयंगम शेते साक्षात कारण बोधि मध्ये यस्याम कांस श्री पुमानादि देवा तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। माया भरत, माया भरत मतलब माया शक्ति के स्वामी, भरता का मतलब होता है स्वामी, तो माया भरत मतलब माया शक्ति के स्वामी। अज अंड संग, इतने सारे जो ब्रह्मांड हैं, अंड संग मतलब ब्रह्मांड, अज जो कि बहुत हमेशा उपस्थित रहते हैं, संघ आश्रयंग, मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश स्वरूप कारणोदकशाही विष्णु हैं, जो कारण सागर में लेटे हैं, जो आदि पुरुष माया के स्वामी तथा समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। मैं ऐसे नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके अंश स्वरूप कारणोदकशाही विष्णु है, जो कारण सागर पर लेटे हुए हैं। तो नित्यानंद प्रभु के अवतार कारणोदक साई विष्णु भी हैं, गर्भोदक साई विष्णु भी हैं, क्षीरोदक साई विष्णु भी हैं। उसमें से कारणोदक साई विष्णु जो है वो कारण समुद्र पर लेटे हैं और सारे ब्रह्मांड उनमें से निकलते हैं। अगला आता है यस्याम ससह श्रील गर्भोदशाई यन्नाभ्य अब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सूतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। पिछले श्लोक में क्या बताया, उनके अवतार कारणोदक साई विष्णु है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि गर्भोदक साई विष्णु भी उनके अंश हैं, उनके अंश गर्भोदकशाही विष्णु है। और नाभि अब्जम लोक संघात नालम, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक नलिका जैसा निकलता है, उस नलिका में कमल का फूल होता है। और ये जो नलिका है ये लोक सृष्ट, संसार के सारे लोग उस नलिका में रहते हैं। और सूतिका धाम या धातु, ब्रह्मा जी का जन्म उस कमल के ऊपर होता है। ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में अपना पूर्ण वंदन करता हूँ जिनके अंश गर्भोदकशाही विष्णु हैं। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा का जन्म स्थान है।
उस कमल का जो तना है, जो नलिका है, वहां पे सारे ग्रह निवास करते हैं। इसके बाद नित्यानंद प्रभु का ये लास्ट वो है इन्वोकेशन। यस्या नासाम स परमात्मा खिलानाम पोष्ट विष्णु भाति दुग्धादिशाई क्षौणी भारता यत कलासोप्यनंत तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु हैं। वे क्षीरोदक्षाई विष्णु वे क्षीरोदक्षाई विष्णु समस्त जीवों के परमात्मा तथा समस्त ब्रह्मांडों के पालन करता है। शेष नाग उनके ही गौड़ अंश हैं। पहले कर्णोदकसाई विष्णु, फिर गर्भोदकसाई विष्णु, फिर क्षीरोदकसाई विष्णु। तो क्षीरोदकसाई विष्णु उनके गौण अंश हैं, और वो क्षीरोदकसाई विष्णु समस्त जीवों के परमात्मा तथा समस्त ब्रह्मांडों के पालन करता है। तो तीनों के तीनों विष्णु उनके अंश के समान है, और क्षीरोदकसाई विष्णु समस्त जीवों के परमात्मा और ब्रह्मांड का पालन करता है। शेषनाग उनके गौण अंश कहलाते हैं। ओके। तो ये 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में थे। इसके बाद 12 नंबर श्लोक जो है वो अद्वैताचार्य के बारे में है। महाविष्णु जगत कर्ता मैया मैया यह सृजति अधः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैताचार्य का ग्लोरिफिकेशन इसमें किया गया है कि भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया के माध्यम से ब्रह्मांडीय दुनिया का निर्माण करना है। अगला श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में ही है। अद्वैतम हरिणाद्वैतात आचार्यम भक्ति शासनात् भक्तावतारम ईसम तम अद्वैताचार्य आश्रय। मैं ऐसे अद्वैताचार्य का आश्रय प्रदान करता हूँ जो हरिण अद्वैत, जो भगवान हरि के साथ अभिन्न है, भगवान हरि के समान है, और आचार्य भी हैं, क्योंकि भक्ति को प्रचार करते हैं। आचार्य भक्ति शासनात्, कृष्ण भक्ति की सेवा के प्रचार के द्वारा वो आचार्य के नाम से जाने जाते हैं। और भक्तावतार, हम भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, ऐसे अद्वैताचार्य को मैं समर्पण करता हूँ। क्योंकि वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, इसलिए उन्हें अद्वैत कहा जाता है। और क्योंकि वे भक्ति के पंथ का प्रचार करते हैं, इसलिए उन्हें आचार्य कहा जाता है। अद्वैत इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान हरि से अभिन्न है और भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए उनको आचार्य बोला जाता है। तो भगवान विष्णु भी हैं, और भगवान के भक्त के अवतार के रूप में भी लेते हैं, भक्त के मूड में अवतार लेते हैं, इसलिए मैं उनका आश्रय लेता हूँ। तो ये दो अद्वैत आचार्य के लिए है श्लोक, उनकी ग्लोरिफिकेशन में है। इन सारे श्लोकों का तात्पर्य अलग अलग चैप्टर्स में है। आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इन श्लोकों के ऊपर ही वो चैप्टर बताए गए हैं। फिर 14वां श्लोक है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये फेमस श्लोक है, ये पंचतत्व का प्रणाम मंत्र है। इसमें बताते हैं कि भगवान 5 रूपों में आए हैं। मैं उन परम भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो कि 5 रूपों में आते हैं। पंच तत्वात्मकम, 5 दिव्य विषयों के रूप में आते हैं। सबसे पहला है भक्त रूप, भक्त के रूप में। उसके बाद स्वरूपकम, भक्त का विस्तार। भक्त रूप में कौन आता है? चैतन्य महाप्रभु आते हैं। स्वरूप का मतलब भक्त का विस्तार, मतलब चैतन्य महाप्रभु का विस्तार, नित्यानंद प्रभु। उसके बाद भक्त अवतार, भक्त अवतार के रूप में मतलब अद्वैताचार्य, जो कि महाविष्णु के अवतार हैं। भक्त आख्यम, भक्त के रूप में जाने वाले, ये बोले जाते हैं श्रीवास पंडित, जो कि नारद मुनि है। नमामि भक्त शक्तिकम, भक्त की शक्ति, जो कि बोले जाते हैं गदाधर पंडित है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु और महाविष्णु और भगवान शिव के कंबाइंड अवतार हैं। और श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार हैं। और गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी के अवतार है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप का मतलब नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार मतलब अद्वैताचार्य, भक्त आख्य मतलब भक्त के रूप में जाने जाने वाले मतलब श्रीवास, और भक्त शक्ति मतलब गदाधर पंडित, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है, इसलिए उनको भक्त शक्ति कम बोला जाता है। अभी 14 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और पंच तत्व, और साथ में पहले श्लोक में गुरु का वर्णन, गुरुओं का वर्णन, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उन सब का वर्णन करने के बाद 15वें श्लोक, 16वें श्लोक और 17वें श्लोक में
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन के तीन प्रमुख विग्रहों का वर्णन कर रहे हैं। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, इन तीन मुख्य विग्रहों का से प्रार्थना कर रहे हैं इस ग्रंथ को लिखने के पहले। ये ग्रंथ को लिखने के पहले इन्वोकेशन की प्रार्थनाएं हैं। तो ये राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र है। जयताम सुरतौ पंगो मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। ये आपने सुना होगा और याद भी होगा आप कई लोगों को। जयताम सुरतौ पंगो, सुरतौ मतलब परम दयालु या भगवान जो कि माधुरी लीला में आसक्त हैं। पंगो मतलब लंगड़ा। मम मंद मतिर गति, मेरी मंद गति, मंदमति मतलब क्या होता है, मूर्ख, जिसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता है। मैं मूर्ख हूँ और भगवान जो कि परम दयालु हैं वो मेरे आश्रय हैं। मत सर्वस्व पदाम भोजो, मेरा सब कुछ, राधा मदन मोहन के चरण कमल जो है वो मेरा सब कुछ है। परम दयालु राधा और मदन मोहन की जय हो। मैं लंगड़ा और मूर्ख हूँ, फिर भी वो मेरे निर्देशक हैं और उनके चरण कमल ही मेरे लिए सब कुछ है। ये राधा मदन मोहन जो वृंदावन में है उनका उनका गुणगान किया जा रहा है राइटर, लेखक के द्वारा, कृष्ण कविराज गोस्वामी के द्वारा। कविराज गोस्वामी विनम्रता के कारण बोल रहे हैं कि मैं लंगड़ा हूँ। लंगड़ा मतलब लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पाता है, स्पेशली अगर उसको पहाड़ पे चढ़ना हो। आपने एक श्लोक सुना होगा कि पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। तो भगवान की कृपा को बताने के लिए बोल रहे हैं कि मैं लंगड़ा और मूर्ख हूं, तब भी आप मुझे गाइड कर रहे हैं और आपके चरण कमल मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार की भावना कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य चरितामृत के राइटर हैं, उनकी भावना इतनी विनम्रता वाली है। तो इतने बड़े बड़े आचार्य अपनी विनम्रता से हमें ये सिखाते हैं कि विनम्रता एक्चुअली में कहलाती क्या है। हम लोग कई बार विनम्रता के नाम पे नाटक जैसे ही करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए विनम्र जैसे बनते हैं। और जब विनम्रता दिखाते हैं तो मन में क्या विचार आता है कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ और मैं तो इतनी विनम्रता से लोगों को बात करता हूँ। तो वो विनम्रता विनम्रता बाहर से दिख रही, परंतु अंदर से घमंड बढ़ रहा है कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ। परंतु ये आचार्य लोग जो बताते हैं ये ऐसा फील भी करते हैं, अंदर से भी वैसा फील करते हैं। हम अंदर से फील नहीं करते, बाहर से दिखाते हैं, परंतु आचार्य लोग प्रैक्टिकली हमें दिखाते हैं कि विनम्रता कहलाती क्या है। जिस आचार्य ने चैतन्य चरितमृत जैसा ग्रंथ लिखा, वो अपने आप को क्या बोल रहा है, मंदमति। मेरे मेरे अंदर कोई मति है ही नहीं, मैं तो बहुत मंदमति हूँ। हमने तो आज तक भगवान के लिए कुछ ऑफरिंग भी नहीं लिखते हैं। प्रभुपाद के लिए ऑफरिंग भी लिखना मुश्किल होता है, और भगवान के लिए तो लिखना दूर की बात। तब भी हमारे अंदर ऐसा लगता है कि देखो मैं कितना स्पेशल डिवोटी हूँ, जबकि ये लोग इतने स्कॉलर हैं। कविराज गोस्वामी कितने स्कॉलर होंगे, बंगाली के और संस्कृत के और अलग अलग भाषाओं के, कि पूरा ग्रंथ उन्होंने 90 साल की उम्र में लिखा है। जब वृद्धावस्था में थे तब ये ग्रंथ लिखा है। तो कितने बड़े स्कॉलर हैं, परंतु तब भी बोल रहे हैं कि मैं मंदमती हूँ और राधा मदन मोहन के चरण कमल ही मेरे सब कुछ है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अगला है राधा गोविंद देव का प्रणाम। दिव्य द्वंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। वृंदावन के रत्नमय मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे श्री राधा गोविंद अपने परम विश्वासी पार्षदों द्वारा सेवित तेजस्वी सिंहासन पर विराजमान हैं। मैं उन्हें विनम्र प्रणाम करता हूँ। ये गोविंद देव का प्रणाम मंत्र है। इसके बाद तीसरा प्रणाम मंत्र गोपीनाथ जी का है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट ततस्थितः कर्षण वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। श्री श्री गोपीनाथ जिन्होंने रास नृत्य की दिव्य मधुरता की शुरुआत की, वे वंशी वट के तट पर खड़े हैं और अपनी सुप्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे सभी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जी जो कि प्रयोजन के विग्रह हैं, उनके लिए प्रणाम करते हैं। उसके बाद अभी कविराज गोस्वामी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये तो आसान है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन की आवश्यकता अलग से नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो।
यही तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात। ए तीन, ए तीन कारण बंदो तीने मोर नाथ। तीन ठाकुर मतलब ये तीन भगवान के जो तीन हैं, मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ, वृंदावन के ये तीन देवता गौड़ीय वैष्णवों के हृदय और आत्मा हैं, आत्मसात। वृंदावन के इन तीन देवताओं ने गौड़ीय वैष्णवों के हृदय और आत्मा को अपने में समाहित कर लिया है। इसका मीनिंग है गौड़ीय वैष्णव जो है वो इन तीन भगवान के तीन विग्रहों के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। मैं इन तीनों विग्रहों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो मेरे हृदय के स्वामी हैं। तीनों, तीने मोरनाथ। मैं उन तीनों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ कि क्योंकि वो मेरे हृदय के स्वामी हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता वृंदावन के तीन देवताओं श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों देवता बंगाली वैष्णव या गौड़ी वैष्णव के जीवन और आत्मा हैं, जिनमें वृंदावन में निवास करने की स्वाभाविक योग्यता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अ, जितने बंगाली वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव जितने भी हैं, उनके अंदर ब्रज में वास करने की बहुत इच्छा होती है। ये एक उनका एक विशेष लक्षण होता है। कभी कभी हमें भी इस प्रकार से इच्छा होती है। तो अ, कुछ बार अगर हम समझते नहीं है ठीक से, तो हमें लगता है कि देखो हम इतने एडवांस हैं इसलिए ब्रज में रहने की इच्छा है या ब्रज के प्रति हमें आकर्षण है। पर यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बंगाली वैष्णव जो कि गौड़ी वैष्णव हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर होती है, इसलिए उनको वृंदावन में निवास करने की इच्छा होती है, स्वाभाविक इच्छा होती है। और स्वाभाविकता से वो योग्य भी होते हैं वृंदावन में निवास करने की। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करता है, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने की इच्छा करती है, तो उसका ब्रज में ऑलरेडी आकर्षण हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो ब्रज के प्रति आकर्षण है, जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन से लौटने की इच्छा नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत कभी ऐसा लगता भी है तो ये समझना चाहिए कि ये भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम अंदर से इतने प्योरीफाई हो गए हैं। गौड़ी वैष्णव के ऊपर ये विशेष कृपा है कि उनको ब्रज में निवास करना स्पेशल लगता है, और ये निवास उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा प्रदान किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सख्ती से पालन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनियों का जप करके दिव्यता की पूजा करते हैं, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध की भावना विकसित करना, आपसी स्नेह के रसों का आदान प्रदान करना और अंततः प्रेम पूर्ण सेवा में वांछित सफलता प्राप्त करना है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना गौड़ीय वैष्णव का मुख्य पूजा है, और उसके द्वारा वो भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उस संबंध स्थापित होने के बाद रस का आदान प्रदान करते हैं और फिर कृष्ण प्रेम में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अभी ये तीन देवता जो हैं, इन तीन देवताओं की पूजा भी अलग अलग चरणों में की जाती है। जैसे, ओके, आएगा धीरे धीरे। गौड़ी वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से बने वैदिक भजनों में परम लक्ष्य को देखते हैं, जो कृष्ण की आराधना मदन मोहन गोविंद और गोपीजन वल्लभ के रूप में करते हैं। मदन मोहन पहले देवता है जो भक्त को आकर्षित करते हैं, क्योंकि मदन मोहन बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं। तो भग जो इस संसार में काम के देवता हैं उनको भी मोहित कर लेते हैं, कामदेव को। इसी तरह से भक्त के हृदय को पहली बार मदन मोहन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मदन मोहन के द्वारा आकर्षण प्राप्त करने के बाद फिर गोविंद देव जो हैं वो भक्त को अब सेवा में एंगेज करते हैं, भक्त के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। उनका नाम गोविंद है क्योंकि गायों को भी प्रसन्न करते हैं और भक्त के इंद्रियों को भी संतुष्ट करते हैं अपनी सेवा में एंगेज करके। और तीसरे जो विग्रह हैं गोपीजन वल्लभ या गोपीनाथ जी बोला जाता है, वो गोपियों के प्रेमी हैं। जब कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है, तब वो गोपीनाथ से संबंध स्थापित कर पाता है, गोपीनाथ की लीलाओं को समझने का अधिकारी बन पाता है। तो कृष्ण को स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ और अनगिनत अन्य नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाओं में खेलते हैं। अभी जो हमने अभी अभी मैंने बताया उसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया जा रहा है। तीन विग्रहों मदन मोहन, गोविंद और गोपीजन वल्लभ में बहुत विशिष्ट गुण है। मदन मोहन की पूजा भगवान के साथ हमारे भूले हुए विस्मृत संबंध को स्थापित करने के मंच पर है। भौतिक संसार में हम वर्तमान में परमेश्वर के साथ साफ अपने संबंध को भूल गए हैं, अज्ञानता में है। इसलिए पंगु पंगु ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकता है।
उसको सहारे की जरूरत पड़ती। पंगु मतलब जो जिसका शरीर का कोई हिस्सा, पैर जिसके खराब होते हैं तो खुद आगे नहीं बढ़ पाता, उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, या कोई व्यक्ति उठा के ले जाए तब जरूरत पड़ती है, वो पंगु कहलाता है। और मंदमति का मतलब है जिसके अंदर बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कमी इन द सेंस भौतिक चीजों में लगा हुआ है। हो सकता है भौतिक चीजों में लगा हो, वहां पे बहुत बुद्धि चलती हो, परंतु तब भी उसको मंदमति बोला जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि भगवान के अध्यात्म की तरफ नहीं लगती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा है कि वो सकाम कर्म या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा ना करें, बल्कि इसके बजाय केवल भगवान के प्रति समर्पण करें। जीवन की पूर्णता केवल भगवान के प्रति समर्पण करना है, इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, ताकि वो हमें आकर्षित कर सकें और भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमारी आसक्ति को समाप्त कर सकें। मदन मोहन हमें आकर्षित करते हैं, धीरे धीरे भौतिक इंद्रियों के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। मदन मोहन के साथ यह संबंध नव दीक्षित भक्तों के लिए आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में दृढ़ आसक्ति के साथ इच्छुक होता है, तो वह दिव्य सेवा के मंच पर गोविंद की पूजा करता है, मदन मोहन के द्वारा आकर्षित होता है। फिर रेगुलर भक्ति की जो सेवा है वो गोविंद गोविंद उसको उसको कंट्रोल नियंत्रित करते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण और भक्तों की कृपा से भक्ति सेवा में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण को गोपीजन वल्लभ के रूप में सराह सकता है, जो कि ब्रज की युवतियों के सुख देवता है। दैट मीन्स भगवान और गोपियों के बीच की लीला समझने के लिए व्यक्ति को शुद्ध भक्त होना चाहिए। इसलिए गोपीनाथ जी जो है वो शुद्ध भक्ति की अवस्था में रियलाइज किए जाते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति अ, अ, शुद्ध भक्त नहीं है तो वो कभी समझ नहीं पाता है कि कृष्ण और गोपियों के बीच की जो लीलाएं हैं वो दिव्य कहलाती हैं, और गोपीजन वल्लभ के इन लीलाओं को वो सराह भी नहीं पाता, अप्रिसिएट नहीं कर पाता। तो इसलिए पहले मदन मोहन, फिर गोविंद देव, फिर गोपीनाथ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सेवा की इस विधा को 3 चरणों में समझाया, और इसलिए इन पूजनीय विग्रहों को विभिन्न गोस्वामी द्वारा वृंदावन में स्थापित किया गया। ये तीनों विग्रह गौड़ीय वैष्णवों को बहुत प्रिय हैं, जो दिन में कम से कम एक बार मंदिरों में जाते हैं। इन तीनों देवताओं के मंदिरों के अलावा वृंदावन में कई अन्य मंदिर भी हैं, जैसे जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, ये भी हमने देखा है। श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, ये भी हम लोग जाते हैं जब यात्रा में जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर, जो कि राधा रमन मंदिर के बगल में है, वहां भी हम हर बार जाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमन मंदिर, 400 साल से ज्यादा पुराने 7 प्रमुख मंदिर हैं, जो वृंदावन में मौजूद 5,000 मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण है। वृंदावन में 5,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। ये तो प्रभुपाद 50 साल पहले की लिख रहे हैं, अभी और भी मंदिर खुल चुके हैं। 5,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, परंतु उसमें से ये 7 मंदिर सबसे पुराने हैं। अभी गौड़ीय शब्द की व्याख्या क्या कहलाती है, वो वर्णन इसमें आगे आ रहा है। जो गौड़ीय वैष्णव जो बोलते हैं, किस कारण से बोला जाता है। गौड़ीय भारत के उस हिस्से को इंगित करता है जो हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग और विंध्य पहाड़ियों के उत्तरी भाग के बीच में है, जिसे आर्यावर्त या आर्यों की भूमि कहते हैं। भारत का यह हिस्सा 5 भागों, पंच गौड़ प्रदेश, पंच गौड़ देशों में डिवाइड किया जाता है। पहला गौड़ देश कहलाता है कश्मीर और पंजाब, सारस्वत गौड़ बोला जाता है। उसके बाद कान्य कुब्ज गौड़, उत्तर भारत का हिस्सा, जहाँ पे लखनऊ भी शामिल है। तीसरा मध्य गौड़ मतलब मध्य प्रदेश। चौथा मैथिल गौड़ मतलब बिहार और बंगाल का हिस्सा। पांचवा उत्कल गौड़ मतलब बंगाल का हिस्सा और उड़ीसा। तो ये हिमालय और विंध्य के बीच का जो हिस्सा है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, पंच गौड़ देश बोला जाता है। सारस्वत गौड़, कान्यकुब्ज गौड़, मध्य गौड़, मैथिल गौड़ और उत्कल गौड़। और बंगाल को भी कभी कभी गौड़ देश बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये मैथिल मैथिल गौड़ का हिस्सा है। और दूसरा एक और कारण है कि बंगाल में एक हिंदू राजा थे लक्ष्मण सेन, उनकी राजधानी का नाम गौड़ था। उस राजधानी को उस समय गौड़ नाम से जाना जाता था, और बाद में वो राजधानी गौड़पुर बनी, और अभी वो राजधानी मायापुर के नाम से जाने जाती है। एक राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, अभी उसको मायापुर नाम से जाना जाता है। तो ये गौड़ीय कहलाता है। अब जो उड़िया किसको कह लेते हैं, जो उड़ीसा के भक्त हैं उनको उड़िया बोलते हैं। बंगाल के भक्तों को गौड़ीय बोलते हैं, दक्षिण भारत के भक्तों को द्रविड़ बोलते हैं। उड़िया भक्त, गौड़ीय भक्त और द्रविड़ भक्त। जैसे आर्यावर्त में 5 प्रांत हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में भी 5 प्रांत हैं। आर्यावर्त मतलब ये उत्तर भारत का वर्णन आया। और दक्षिण भारत के भी 5 डिवीजन हैं, जिसको पंच द्रविड़ बोला जाता है। और जो वैष्णव आचार्य हैं, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य, रामानुज और शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, ये सभी
साउथ में पैदा हुए, पंचद्रविड़ प्रांत में प्रकट हुए। चार वैष्णव परंपराओं के अधिकारी, चार वैष्णव आचार्यों में से जिन्हें गौड़ी वैष्णव द्वारा स्वीकार किया जाता है: श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुर में प्रकट हुए। मध्वाचार्य मैंगलोर के पजक्कम विमानगिरी के पास प्रकट हुए। विष्णु स्वामी पांड्य प्रदेश में प्रकट हुए। और निम्बार्क स्वामी दक्षिण में दूर मुंगेर पट्टन में प्रकट हुए। तो साई वैष्णवाचार्य प्रैक्टिकली साउथ इंडिया में प्रकट हुए। और इनमें से चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय की शिष्य परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन उनके वंश में जो तत्ववादी थे उनको स्वीकार नहीं किया। मध्व संप्रदाय में से एक और ब्रांच निकल के आती है, तत्ववादी, जो कि मतलब चार संप्रदायों का हिस्सा आती है, परंतु उसकी शिक्षाएं उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है, या चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि वो बहुत बेसिक तरीके से बताते हैं। तो उनके वंश में वैष्णव तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो मध्व संप्रदाय से संबंधित होने का दावा करते हैं। मध्व के वंशजों की तत्ववादी शाखा से खुद को स्पष्ट रूप से अलग रखने के लिए बंगाल के वैष्णव खुद को गौड़ीय वैष्णव कहलाना पसंद करते हैं। श्री मध्वाचार्य को भी गौड़ पूर्णानंद के नाम से जाना जाता था, इसलिए गौड़ीय वैष्णवों के शिष्य उत्तराधिकार के लिए मध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम से जाने जाते हैं। और हमारे आध्यात्मिक गुरु मतलब प्रभुपाद जी के गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा स्वीकार की, और प्रभुपाद ने भी उसी में दीक्षा स्वीकार की। इसलिए इस्कॉन का पूरा इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। ओके, ये बड़ा तात्पर्य था। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ग्रंथेर आरंभे कवि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण। ग्रंथ के शुरुआत में मैंने मंगलाचरण किया, जिसमें मैंने गुरु का, भगवान के भक्तों का और भगवान का स्मरण करके मैंने मंगलाचरण प्रारंभ किया था पहले श्लोक में। इसके बाद तीन विस्मरण होय विघ्न विनाश अनायासे होय निज वांछित पूरण। तीनों का स्मरण करने से, किसका? गुरु वैष्णव और भगवान, तीनों का स्मरण करने से भक्ति की कष्टों का विनाश हो जाता है, और बहुत सरलता से हमारी जो भक्तिमय इच्छा है वो पूर्ण होती है, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। से मंगलाचरण होय त्रिविध विकार वास्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। मंगलाचरण में तीन चीजें होती हैं। मंगलाचरण का उद्देश्य प्रकाशित करना, और जिससे मंगलाचरण कर रहे हैं उससे आशीर्वाद प्रदान करना, और उसको प्रणाम करना। इस तरह से मंगलाचरण किया जाता है। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। शुरू के दो श्लोक में, जो कि हमने पढ़े थे पहले और दूसरे श्लोकों में, इष्ट देव भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया गया है, आदर पूर्वक नमस्कार। सामान्य रूप से और विशेष रूप से भी चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया है शुरू के दो श्लोकों में। तृतीय श्लोके ते करी वस्तु निर्देश यहाँ होते जानी पर तत्व उद्देश्य। तीसरा श्लोक में उन्होंने परम सत्य का वर्णन किया था, जो कि परम तत्व है, और परम सत्य के बारे में बताने से व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान होता है, इवेंचुअली परम सत्य का दर्शन होता है। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र सर्वत्र मागे ये कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चौथे श्लोक में मैंने भगवान के लिए भगवान की कृपा की प्रार्थना की थी। आपको याद होगा चौथा श्लोक की नहीं, पता नहीं, ये उन्हीं श्लोकों की बात हो रही जो हमने इनिशियली में पढ़े हैं। 14 श्लोक उन्हीं का वर्णन आ रहा है। चौथे श्लोक में मैंने समस्त संसार पर भगवान की कृपा की प्रार्थना की है, और भगवान चैतन्य से प्रार्थना की है कि वो सभी पर दया करें। से श्लोके कही भयावतार कारण पंचष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। चौथे श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण भी बताया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु का कारण था अ, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, और ब्रह्मा के दिन में एक बार आते थे, वो कारण बताया था। और पांचवें छठवें श्लोक में अंतर कारण बताया था, जहाँ जो हमने सुना था ना, राधा रानी के हृदय में क्या प्रेम है, क्या स्वीटनेस उनको प्राप्त होती है, वो पांचवें छठवें श्लोक में इन्होंने बताया था। यही 6 श्लोके कही चैतन्य वे तत्व आर पंच श्लोके नित्यानंद वे महत्व। शुरू के 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में व्याख्या किया गया था। अगले 5 श्लोक 7 से लेकर 11 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया था। आर दो श्लोक अद्वैत तत्वाख्यान, आर एक श्लोक पंच तत्व व्याख्यान। उसके बाद जो 2 श्लोक थे 12वां और 13वां श्लोक, उसमें अद्वैत आचार्य का व्याख्यान किया,
और उसके बाद एक जो श्लोक बचा उसमें पंच तत्वों का व्याख्यान किया। 14 इस प्रकार से 14 श्लोक हो गए। 6 चैतन्य महाप्रभु के लिए, 5 नित्यानंद प्रभु के लिए, 2 अद्वैत आचार्य के लिए और एक पंच तत्व के लिए। यही कौड़ श्लोक कवि मंगलाचरण, ताहि मध्य कही सब वास्तु निरूपण। इस तरह से इन 14 श्लोकों में मैंने मंगलाचरण किया है, और इन 14 श्लोकों में मैंने परम सत्य का वर्णन भी किया है। सब श्रोता वैष्णवे वे कवि नमस्कार, ए सब श्लोके वे कवि अर्थ विचार। अभी मैं सारे वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। तो प्रैक्टिकली चैतन्य चरितामृत जो जो पढ़ रहे हैं उन सभी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने इतना समय निकाला है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुनने का विचार किया है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो सुनना चाहते हैं उन सारे वैष्णव पाठकों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं। मैं अपने सभी वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं इन सभी श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या करना आरंभ कर रहा हूं। यहां से श्लोकों का एक्सप्लेनेशन प्रारंभ होने वाला है। सकल वैष्णव सुन करि एक मन, चैतन्य कृष्ण शास्त्र माता निरूपण, शास्त्र मत निरूपण। ओके, सारे वैष्णवों से मैं अनुरोध करता हूं कि बहुत ध्यान से सुने, इस चैतन्य महाप्रभु की कथा को बहुत ध्यान से सुने, जैसा कि प्रकट शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। भगवान चैतन्य परम सत्य हैं, स्वयं कृष्ण। यह प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाणों से प्रमाणित होता है। कभी कभी लोग अपनी सनक भरी भावनाओं के आधार पर और प्रकट शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना ही किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत के लेखक शास्त्रों का हवाला देकर अपने सभी कथनों को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार वे स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए छय रूपेण विलास। 6 रूपों में कृष्ण इस संसार में आनंद लेते हैं। स्वयं अपने रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में, अपने अवतारों के रूप में और अपने प्रकाश के रूप में। प्रकाश मतलब अंश के रूप में। इन 6 रूपों में कृष्ण आध्यात्म आध्यात्मिक आनंद लेते हैं। स्वयं रूप, गुरु का रूप, भक्त, शक्ति, अवतार और प्रकाश, ये सभी 6 वास्तविकता में एक हैं। और आप अगर ध्यान देंगे, पहला श्लोक जो था वंदे गुरुन ईश भक्तान, वो पहला श्लोक जो था इन्हीं 6 को प्रणाम किया गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण के 6 रूप हैं, इन्हीं 6 को प्रणाम किया गया था। हम वहां पे फिर से देख सकते हैं जाके। अभी हम 32 तक पहुंचे हैं। अगर पहले श्लोक पे जाएंगे तो आप देखेंगे, ये है पहला श्लोक, वंदे गुरु ईश भक्तान। मैं आध्यात्मिक गुरु, भगवान के भक्त, भगवान के अवतार, भगवान के अंश, उनकी शक्ति और स्वयं भगवान को नमस्कार करता हूँ। ये पहला श्लोक था जिसका वर्णन वो अभी 32वें श्लोक में कर रहे हैं। हाँ, ये 6 हैं जिनको पहले श्लोक में उन्होंने वर्णन किया था। ये 6 एक ही हैं। यही 6 तत्व कवि चरण वंदन, प्रथम समाने कवि मंगलाचरण। मैं एक सत मैं एक सत्य के 6 रूपों की चरण कमलों की पूजा करता हूँ, उनके आशीर्वाद का आह्वान करता हूँ। यही श्लोक था, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईसम ईसावतारकम तत्प्रकाशाम शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं आध्यात्मिक गुरु, भगवान के भक्त, भगवान के अवतार, उनके अंश, उनकी शक्ति तथा स्वयं आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ। ओके, अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं कि ये 6 का मतलब क्या है। ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने इस श्लोक को लिखा था और अभी उस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक का वर्णन करने में ही पूरा अध्याय निकल जाता है। पूरा अध्याय इसी पहले श्लोक का वर्णन है। तो सबसे पहले परम सत्य के 6 सिद्धांतों को नमस्कार करते हैं। यहाँ पे गुरुओं की संख्या बहुवचन है, क्योंकि जो कोई भी शास्त्रों के आधार पर आध्यात्मिक निर्देश देता है उसे आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। यद्यपि अन्य लोग आरंभिक लोगों को मार्ग दिखाने में सहायता करते हैं, किंतु जो गुरु सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षा देता है उसे दीक्षा देने वाला कहा जाता है। और जो संत कृष्ण भावनामृत में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए निर्देश देते हैं उन्हें उपदेश देने वाले गुरु कहा जाता है। तो जो गुरु महामंत्र से दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। और जो भी आचार्य या जो भी संत कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए गाइड करते हैं और सेवाओं में एंगेज करते हैं, उनको उपदेशक गुरु बोला जाता है या शिक्षा गुरु बोला जाता है। अभी क्या लिखा है, दीक्षा देने वाले तथा उपदेश देने वाले आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के समान और
एक रूप हैं, यद्यपि उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर क्लियरली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु कृष्ण, दोनों आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के समान रूप हैं। उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। दीक्षा गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं, गुरु परंपरा से जोड़ते हैं। शिक्षा गुरु उसको रेगुलर गाइड करते हैं कि कैसे वो परंपरा से कनेक्ट रहे और सेवाओं में कैसे एंगेज रहे, जिससे उसको प्योरिफिकेशन मिले। तो ये दोनों का सेम कार्य है, इसलिए दोनों को कृष्ण के समान और एक रूप माना जाता है। दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं या किसी एक को इग्नोर करते हैं तो अपराध माना जाता है, क्योंकि दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों का, शास्त्रों के आधार पर दोनों का कद समान माना जाता है, भले केवल उनके कार्य भिन्न भिन्न माने जाते हैं। उनका कार्य बद्ध जीवों को वापस भगवत धाम पहुंचाना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु और छह गोस्वामी को गुरु की श्रेणी में स्वीकार किया। ये गुरु हैं। उसके बाद आते हैं ईश भक्त। ईश भक्तान का मतलब भगवान के जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, श्रीवास ठाकुर और बाकी जो भक्त हैं, वो भगवान की शक्ति है और गुणात्मक रूप से भगवान से भिन्न नहीं है। इस अवतार कान का तात्पर्य अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों से है जो भगवान के अवतार हैं। तत्प्रकाशन का तात्पर्य भगवान के व्यक्तित्व नित्यानंद प्रभु से है। और दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरु के प्रत्यक्ष प्रकटीकरण ईसावतार अद्वैताचार्य। तत्प्रकाशम मतलब नित्यानंद प्रभु। और तत्शक्ति का मतलब चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो कि गदाधर पंडित हैं, दामोदर पंडित हैं, जगदानंद पंडित हैं, ये कहलाते हैं। तो ये छह सिद्धांत हैं: गुरु, ईश भक्त, ईसावतार, तत्प्रकाशम, तत्शक्ति और भगवान चैतन्य स्वयं। ये छह को सबसे पहले प्रणाम किया गया है पहले श्लोक में। ये छह सिद्धांत अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन सभी समान रूप से पूजनीय हैं। कृष्णदास कविराज हमें भगवान चैतन्य की पूजा करने की विधि सिखाने के लिए उन्हें अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। भगवान की बाह्य शक्ति, जिसे माया कहा जाता है, कभी भी भगवान के साथ संगति नहीं कर सकती, जैसे अंधकार प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रह सकता। फिर भी अंधकार प्रकाश का एक भ्रामक और अस्थायी आवरण होने के कारण प्रकाश से स्वतंत्र नहीं रह सकता। ओके। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करिए बंधन। मैं सबसे पहले दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरु तथा सभी शिक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। इसका तात्पर्य भी जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव का उद्देश्य शुद्ध भक्ति सेवा है और उन्हें अन्य भक्तों की संगति में ऐसी सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति करने से व्यक्ति में कृष्ण भावनामृत की भावना का विकास होता है और इस प्रकार वो भगवान की प्रेममयी सेवा की ओर प्रवृत्त होता है। भक्ति सेवा में क्रमिक प्रशंसा भगवान के निकट पहुंचने की यह प्रक्रिया है। यदि कोई शुद्ध भक्ति चाहता है तो कृष्ण के भक्तों की संगति करना चाहिए, क्योंकि केवल उसी संगति में जीव दिव्य प्रेम का स्वाद प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई भक्ति करके अपनी कृष्ण चेतना को विकसित कर ले तो भगवान को समझ सकता है। केवल तर्क वितर्क से भगवान को समझने का प्रयास करने से व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है और उसको शुद्ध भक्ति भी नहीं मिलती है। तो ये रहस्य है कि जो लोग भगवान के विज्ञान को पूर्ण रूप से जानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके द्वारा बताई गई सेवा को अपनाना चाहिए। तभी व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस के बारे में सोच सकता है। भगवान के नाम रूप गुण आदि से पहले से ही आकर्षित भक्त को उनकी विशिष्ट भक्ति पद्धति की ओर निर्देशित किया जा सकता है। उसे तर्क के माध्यम से भगवान तक पहुंचने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु आसानी से उसको गाइड कर सकते हैं भक्ति में कहाँ पे उसको लेके जाना है। अननेसेसरी मेंटल स्पेकुलेशन करने से वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। कुशल आध्यात्मिक गुरु अच्छी तरह से जानता है कि अपने शिष्य की ऊर्जा को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाया जाए और इस प्रकार वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति पद्धति में लगाता है। भक्तों को केवल एक ही दीक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना वर्जित है। तथापि कोई व्यक्ति कितने भी गुरुओं को स्वीकार कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दीक्षा गुरु केवल एक ही होना चाहिए, परंतु शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। सामान्यतः एक आध्यात्मिक गुरु जो निरंतर अपने शिष्य को आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, आगे चलकर दीक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुरु बनता है। एक दीक्षा गुरु होता है और शिक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षाएं प्राप्त करते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार करने और दीक्षा लेने में अनिच्छुक है
वो भगवान के पास वापस जाने के अपने प्रयास में विफल हो जाएगा, अवश्य ही विफल हो जाएगा। जो गुरु को स्वीकार करना नहीं चाहता है वो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। जो व्यक्ति ठीक से दीक्षित नहीं है, वो भले ही खुद को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करे, लेकिन वास्तव में उसे आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर प्रगति के मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बिना किसी राहत के अपना भौतिक जीवन जारी रखना होगा। तो जो व्यक्ति ठीक से दीक्षित नहीं हुआ है, भले ही वो सोचे कि मैं कितना महान हूं, मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु आध्यात्मिक प्रगति में उसको बहुत कठिनाइयां आएंगी और भौतिक जीवन ही उसका कंटिन्यू रहेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए। गुरु की सेवा आवश्यक है। यदि गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर ना हो, तो भक्त को उनके निर्देशों को याद करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु के निर्देशों और स्वयं गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश के शब्द शिष्य के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। यदि कोई सोचता है कि वो गुरु सहित किसी और से परामर्श करने से ऊपर है, तो भगवान के चरण कमलों का अपराधी है। कोई अगर ओवर स्मार्ट समझता है अपने आप को कि मुझे तो गुरु से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, तो वो भगवान के लिए डायरेक्टली अपराध कहलाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के पास वापस नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि एक गंभीर व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करे। श्री जीव गोस्वामी सलाह देते हैं कि व्यक्ति को वंशानुगत या प्रथागत सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के आधार पर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तव उन्नति करने के लिए एक वास्तविक योग्य आध्यात्मिक गुरु का प्रचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ओके, कुछ 2-3 श्लोक करने के बाद हम खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट कुछ मिनट ही बाकी है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामियों का नाम है उनको, जो कि लेखक के शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा का आध्यात्मिक गुरु ये 6 गोस्वामी हैं, जिनसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शिक्षा भी प्राप्त की है। यही 6 गुरु शिक्षा गुरु जे हमार, ता सवार पाद पद्म कोटि नमस्कार। ये सारे 6 गोस्वामी जो हैं मेरे 6 शिक्षा गुरु हैं। इन सभी के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि नमस्कार करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? 6 गोस्वामी को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से ये स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो उसे गौड़ीय वैष्णव के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। भगवान भक्त जत श्रीवास प्रधान, ता सबार पादु पद्म सहस्त्र प्रणाम। श्रीवास पंडित भगवान के परम भक्त हैं। उनके भी अम, असंख्य भक्तों में से सबसे परम वो हैं, इसलिए उनके चरण कमलों में भी मैं हजारों बार प्रणाम करता हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पद पाद पद्म कोटि प्रणति हमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं, अंश अवतार हैं, इसलिए उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म वंदो यान मुनिदास। नित्यानंद प्रभु जो है वो लेखक के गुरु भी हैं। नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण स्वरूप हैं और मैं उनसे दीक्षित हुआ हूँ, इसलिए मैं उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। तो लेखक के जो है कविराज गोस्वामी, उनके गुरु नित्यानंद प्रभु हैं। और आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत के में भी जो जिन्होंने लिखा है उनके गुरु नित्यानंद प्रभु है। चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखा है उनके गुरु भी नित्यानंद प्रभु है। दैट मीन्स नित्यानंद प्रभु बलराम आदि गुरु हैं, और वो ही भक्तों को आदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं। इसलिए उनके दोनों शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन के लिए ग्रंथों को लिखा। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत दोनों नित्यानंद प्रभु के शिष्यों के द्वारा लिखा गया है। गदाधर पंडितादि प्रभु निज शक्तिता, सवार चरणे मोर सरस्त प्रणति। गदाधर पंडित और बाकी उनके साथ उनके जो पार्षद हैं वो भगवान की शक्ति हैं, उन सबके चरणों में मेरे हजारों बार मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तहार परार विंदे अनंत प्रणाम। इसके साथ में चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, उनको भी असंख्य साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सावरणे प्रभु रे कार्य नमस्कार, ए शयते हो जाय छे करिए विचार। भगवान तथा उनके समस्त सहयोगियों को नमस्कार करके अब मैं इन 6 विषयों को समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान के अनेक अनन्य भक्त हैं, जिनमें से सभी को भगवान के आसपास के सहयोगी माना जाता है। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए, इसलिए विविध सिद्धांत शाश्वत साधन है जिनके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जाता है। तो अभी ये प्रारंभ कर रहे हैं 6 जो कॉन्सेप्ट है उनको समझाने का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था गुरु।
तो गुरु के बारे में वर्णन अभी चालू कर रहे हैं। यद्यपि हमारो गुरु चैतन्य वेदास, तथापि जानिए तो हो ते हो चैतन्य प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के पूर्ण स्वरूप के रूप में भी जानता हूँ। तो शिष्य का ये कर्तव्य है कि हालांकि गुरु भगवान के सेवक हैं, परंतु शिष्य उनको भगवान के दूत के समान समझता है, भगवान के समान ही उनको इज्जत प्रदान करता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसको। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का सेवक है, इसका मतलब है कि गुरु भी भगवान के सेवक हैं। पर साथ साथ सेवक होने के साथ साथ गुरु भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप भी हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के अवतार गुरु माने जाते हैं। भगवान जो हमें कृपा देना चाहते हैं, वो कृपा भगवान डायरेक्टली प्रदान नहीं करते, गुरु के द्वारा प्रदान करते हैं। इसलिए वो गुरु भगवान के सेवक भी हैं और गुरु भगवान के प्रत्यक्ष रूप भी हैं। और ये विश्वास गुरु शिष्य के पास होना चाहिए। इस विश्वास के साथ शिष्य कृष्ण चेतना में आगे बढ़ सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वो कृष्ण के स्वरूप हैं, कृपा शक्ति के स्वरूप हैं। भगवान नित्यानंद जो स्वयं बलराम है, कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष स्वरूप या विस्तार हैं, वो मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं, वो भगवान के सेवक हैं। प्रत्येक जीवात्मा श्री कृष्ण चैतन्य का नित्य सेवक है, इसलिए गुरु भगवान चैतन्य के सेवक के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। गुरु का नित्य कार्य शिष्यों को सेवा भाव में प्रशिक्षित करके भगवान की सेवा का विस्तार करना है। गुरु कभी भी स्वयं भगवान का रूप धारण नहीं करते, उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। शास्त्रों में भगवान होने का ढोंग करने का निषेध किया जाता है, लेकिन एक प्रामाणिक गुरु भगवान के सबसे वफादार और विश्वास पात्र सेवक होते हैं, इसलिए वो कृष्ण जितने ही सम्मान के पात्र होते हैं। ओके, तो 44 श्लोक तक हम आज पढ़े। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे 45th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने डिस्कस किया, तो प्रश्न कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम 45 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है देन वी कैन एंड द क्लास हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।